हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। रिसेंटली करंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर होगा ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे स्टॉप हेड के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 13वें इंडियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान को। किन्हें? शाहरुख खान को। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे सुपर लगाया गया दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। आप लोग इन प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पॉल लिंच को। किन्हें? पॉल लिंच को। आगे चलेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा क्रिस्टीना प्लिस्कोवा, जो कि चेक गणराज्य से आती हैं। हाल ही का रिसेंटली का क्वेश्चन है, आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा टीएम कृष्णा को। किन्हें? टीएम कृष्णा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा प्यारेलाल शर्मा को। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किन्हें? डॉक्टर प्रदीप महाजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व दलहन दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 10 फरवरी को। करंट रिलेटेड है वो सारे ट्रेंड, जहां जहां से दोस्तों आपके एग्जाम से क्वेश्चन जिस तरह से बनते हैं, जहां जहां से उठते हैं, सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर करवाया जा रहा है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 4 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 76वें सेना दिवस 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। करेक्ट आंसर होगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 16 जनवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय सेना दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 15 जनवरी को। व अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया, तो 24 जनवरी को। जनवरी व फरवरी के जो दोस्तों महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन थे, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्या है हमारा क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा। तो ये टोक्यो जापान में किया जाएगा। आगामी खेल प्रतियोगिता से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है। नेक्स्ट, मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर होगा डेनियल कोलिंस ने। आपके एग्जाम के लिए सुपर क्वेश्चन रहेगा, डबल स्टार करके रख लीजिए। नेक्स्ट, मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता। तो कार्लोस सैंज ने जीता है। नेक्स्ट है हमारा, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा शरत कमल। कौन? शरत कमल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। तो टोटल 132 लोगों को। किनको? 132 लोगों को। अब नोट देखेंगे यहाँ पे दोस्तों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 के लिए 132 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें पद्म विभूषण की बात की जाए तो 5 लोगों को, पद्म भूषण की बात की जाए तो 17 लोगों को, और दोस्तों पद्मश्री से 110 लोगों को सम्मानित किया गया है। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला है दोस्तों हमारा,
66वां ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता? तो राकेश चौरसिया ने। अब राकेश चौरसिया डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वाद्यन से संबंधित है, तो ये बांसुरी वादक हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जैसे ग्रामी अवार्ड 2024, तो इस संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इन सबसे इंटरलिंक करके आप लोग दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखें, इसीलिए मैं रिवीजन और पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। कहीं से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों आपसे कंफ्यूजन क्रिएट करके गलत होते हैं, तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन की कीमत क्या हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 66वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लॉस एंजल्स अमेरिका में किया गया है। ये भी इसी के साथ आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु में। अब ये दोस्तों स्टेटिंग में भी पूछा था, जल्लीकट्टू त्यौहार किस राज्य में मनाया था? सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, सीट बाय सीट सबको पूरी तरह से हम कवर कर दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन करंट का दोस्तों, समान नागरिक संहिता आप लोग जानते हैं करंट में भी चल रहा है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। पूछा जा रहा है लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड है। बिल्कुल इस टाइम का पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखेंगे आप लोग 4 पीडीएफ यहाँ पे लगाया हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते हैं आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस तथा करंट अफेयर्स, रिसेंटली करंट अफेयर्स को भी दोस्तों हमने पूरी तरह से पीडीएफ में अपडेट कर दिया है। तो इन सभी के पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने जहाँ पे दोस्तों पीडीएफ दिया जाता है। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो कि हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। ये आपका दोस्तों बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन है। नेक्स्ट, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 आप लोग जानते हैं, इसका भी एग्जाम जल्द ही नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आप लोग जानते हैं आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, पूरा करंट आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, इसके अलावा यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। लास्ट पीडीएफ हमारे द्वारा जो दोस्तों अभ्यर्थी को दिया जा रहा है वो एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और ये पाठ्यक्रम आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर करा है। सब कुछ आपका अपडेटेड है। एक बार जरूर कहना चाहेंगे, ऑलरेडी जितने भी लोग दोस्तों पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों थोड़ा सा और इन्वेस्ट करें, इनका प्रिंट आउट जरूर निकलवाएं। प्रिंट आउट निकलवाने से एक अच्छी खासी सीट बन जाएगी। आप लोग दोस्तों अंडरलाइन लगा के स्टडी कर सकते हैं, पुनः रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे नहीं से क्लियर हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगा है दोस्तों? पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करते हैं? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोग जानते होंगे, भारत एवं पड़ोसी देश में ये भी टॉपिक आपका पूरी तरह से मेंशन हो जाता है। एवरग्रीन टॉपिक है, क्वेश्चन से यहाँ से बनते ही बनते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है जो खाड़ियों से रिलेटेड किनको किससे अलग करता है, कौन से चैनल हैं किसको किससे अलग करते हैं, सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से अपडेट कर लिया गया है। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस सीट से दोस्तों यानी कि इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपके मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाक जल संधि किन 2 देशों को अलग करती है? करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। अब एक तरफ प्रमुख चैनल यानी कि प्रमुख जो चैनल होते हैं, जल संधियाँ होती हैं, उनके नाम दिए गए हैं। दूसरी तरफ विभाजित होती है यानी किनको किससे अलग करती है, पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। शुरू करते हम लोग। सबसे पहले दोस्तों 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकाय से अलग करती है। ऐसे ही दोस्तों हम रेखाओं के देती है, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, सारा कुछ, और विश्व में जो महत्वपूर्ण चैनल हैं, रेखाएं हैं, सबको पूरी तरह से पीडीएफ में अपडेट कर लिया गया है। ये तीसरी सीट है जिसमें भारत एवं पड़ोसी देश को मुख्य रूप से रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों की ये जो टॉपिक है पूरी तरह से आपके भारत एवं विश्व दोनों तरफ से दोस्तों पूरी तरह से कवर हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। नेक्स्ट है दोस्तों 9 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये मिनिकाय को लक्षद्वीप से अलग करता है। अगला है 6 डिग्री चैनल जो कि ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो ये अंडमान में दोस्तों जो लघु अंडमान द्वीप है, निकोबार को दोस्तों यानी जो कार निकोबार द्वीप पड़ता है निकोबार में, उसको अलग करता है। यानी कि लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला चैनल है 10 डिग्री चैनल। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे, इसीलिए दोस्तों मैं रिवीजन व पीडीएफ के बारे में बार बार बोलता रहता हूँ। गिर्ड चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि जो हमारा क्वेश्चन था, भारत को श्रीलंका से। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप से अलग करता है जो कि म्यांमार में पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों ये टॉपिक आप लोगों का पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा तीसरा सेट था।
चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी दोस्तों आपका मुख्य रूप से रख दिया गया है, ज्योग्राफी से आता है आप लोग दोस्तों, पॉलिटिकल भी रिलेटेड हो जाता है, भारत एवं उनके पड़ोसी देश आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। हर तरफ से दोस्तों यहाँ से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते ही हैं, इंटरलिंक होके बनते हैं। तो सब कुछ दोस्तों इस सेट में पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया है। इस सेट को अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा रखा गया दोस्तों, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है? करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को, ये क्वेश्चन रखा गया है। अब चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से दोस्तों रिवाइज करते हैं। देखेंगे आप लोग, पहला पॉइंट है हमारा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये टू जेड सारी चीजें हमारे द्वारा कवर करवाई जाती हैं, कोई भी टॉपिक खुले वहां से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपको सारी जानकारियां ए टू जेड पूरी तरह से कवर हो सके, ये हमारा प्रयास रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, देखेंगे तो जिसमें 7 देश आपके स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं वो आप लोग देखेंगे। पहला पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और लास्ट में बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देश हैं, तो श्रीलंका और मालदीव है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नोट देख लीजिए, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती है, ये भी आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब चलिए जो मेन पॉइंट आपका शुरू होता है, जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं डीपली जाके, उनको हम लोग कवर करेंगे। देखेंगे एक तरफ दोस्तों नाम दिए गए भारत के पड़ोसी देश के नाम, ये आपके दिए गए हैं। फिर सीमा की लंबाई दी गई है, भारतीय राज्यों में यानी कितने राज्यों से टच करते हैं उनके नाम, उनकी संख्या और यहाँ पे उनके नाम दिए गए हैं। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। सबसे पहले बांग्लादेश यानी फर्स्ट पे है, इसका अर्थ ये होगा कि भारत का सबसे ज़्यादा दोस्तों पड़ोसी देश जो सीमा साझा करने वाला है वो बांग्लादेश है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश टोटल दोस्तों सीमा लंबाई कितनी है इसकी भारत के साथ, 4096.7 किलोमीटर। यह टोटल भारत के 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम। नेक्स्ट देखेंगे चीन नंबर आता है दूसरे नंबर पे। इसकी जो भारत के साथ सीमा टच होती है 3488 किलोमीटर, टोटल 5 राज्यों से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश से और लद्दाख से। नेक्स्ट है पाकिस्तान की बात की जाए, भारत से 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से, यानी 5 राज्य उसमें आपके संघ शासित प्रदेश साथ में जुड़ जाते हैं। पहला जगह जम्मू कश्मीर, फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। आगे बढ़ते हम लोग, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सबको पूरी तरह से दोस्तों कवर किया गया, उनको फिर रिवाइज भी यहीं पे करवा दिया गया है। नेपाल के साथ बात की जाए तो 1751 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, टोटल 5 राज्यों से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से। ये पलट के भी पूछा था, इसलिए आप रिवाइज रखेंगे। कुछ भी करके दोस्तों बार बार रट्टा मार के, कोई दोस्तों टिक लगा के या PDF लेके अंडरलाइन लगा के आपको याद रखने होंगे। क्वेश्चन हम पलट दे दोस्तों कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल के साथ नहीं लगती, तब आप क्या करेंगे? हमने 4 ऑप्शन रख दिए। नेक्स्ट म्यांमार की बात की जाए तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये भी क्रम से आना चाहिए, सबसे ज़्यादा सीमा कौन साझा करता है, सबसे कम कौन करता है। तो 1643 किलोमीटर सीमा साझा करने वाला दोस्तों पड़ोसी देश हमारा म्यांमार है, जो 4 राज्यों से करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान की बात की जाए तो 699 किलोमीटर, टोटल 4 राज्यों से, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत का पड़ोसी देश है, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान टोटल 1 राज्य से यानी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। अब चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए इन प्रश्नों के जरिए। देखेंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है? तो अफगानिस्तान के साथ। पूरी तरह से क्लियर। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन बराबर बनते हैं, तो टका है। बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? तो जातीय संसद है। आगे चलेंगे, गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश से। आप लोग जानते होंगे। पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? मंदारिन है। कोई भी क्वेश्चन आपसे यहाँ से छूटा नहीं जा रहा है, इसलिए हर ट्वेंट से डाल के हम पूरी तरह से रिवाइज कर देते हैं, ताकि जो टॉपिक जहाँ पे हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को देखें वो सारी टॉपिक हमारे वहीं पे कवर होनी चाहिए। अगला देखिएगा, नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है? ये दोस्तों अपडेटेड है, नेपिडा है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। इतना यहाँ से दोस्तों आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए इससे आपके बाहर भी नहीं जाने वाले हैं और ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिस होने वाले हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। PDF के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है।
फर्स्ट पीडीएफ हमारा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल एसआई एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया है, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। ये भी आपका ट्रेंडिंग टॉपिक का क्वेश्चन बराबर बनते हैं, यानी बंदरगाह से आया हुआ। तो हम क्या करेंगे, सारे बंदरगाह के नाम देखेंगे जितने इंपॉर्टेंट है, स्थिति भी यहीं पे देख लेंगे, किस समुद्र तट या खाड़ी पे स्थित है और किस राज्य में या किस शासित प्रदेश में पड़ते हैं। सब कुछ पूरी तरह से अपडेट कर दिए हैं, पूरी तरह से इस सीट को रिवाइज रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से किसी भी ट्रेंड से पूछी जाए, क्वेश्चन आपके न मिस होने वाले हैं और न ही दोस्तों गलत होने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले है दोस्तों मुंबई बंदरगाह, जो कि अरब सागर में स्थित है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। कोचीन बंदरगाह की बात की जाए, ये अरब सागर में स्थित है, केरल में पड़ता है। चेन्नई बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग। अगला आपका है दोस्तों नेहावा सेवा बंदरगाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका नाम चेंज करके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कर दिया गया, अरब सागर में स्थित है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। पारादीप आपका जो क्वेश्चन था बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ओडिशा राज्य में पड़ता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका बंगाल की खाड़ी में ही, ये आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ता है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह की बात की जाए, ये भी बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। कांडला बंदरगाह आप लोग जानते हैं कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता में स्थित है दोस्तों, हुगली नदी पर, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, आप लोग जानते हैं। मरमागांव यानी मुर्मुगांव, इसका दो नाम है, अरब सागर में स्थित है, गोवा राज्य में पड़ता है ये मरमागांव बंदरगाह। आगे बढ़ते हम लोग। दो और हैं, क्या क्या है दोस्तों, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। एकमात्र दोस्तों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, बार बार पूछा था, अंडमान निकोबार में स्थित है। एन्नोर लास्ट है दोस्तों बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। कौन सा है? विटामिन डी है। क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है? जनरल साइंस से। तो हम लोग क्या करेंगे, जनरल साइंस के मोस्ट ऑन क्वेश्चन, चाहे फिजिक्स से हमारे हो, केमिस्ट्री से या बायो से, उनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। इसमें ऐसे क्वेश्चन लगाए गए दोस्तों जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, रिवाइज होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। क्या है हमारा क्वेश्चन, किस फसल से मिट्टी में नाइट्रोजन की वृद्धि होती है? मटर है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहता है एग्जाम का। नेक्स्ट, खाना पकाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट, समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा दोस्तों? तो सोडियम क्लोराइड है। रासायनिक सूत्र क्या? NaCl। नेक्स्ट, किसकी कमी से रक्तहीनता होती है? तो आयरन की कमी से। अपडेट रहेंगे आप लोग। अगला देखेंगे, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट, दर्पण को चमक देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब घटता है। इसे हवा से भरे गुब्बारे को ऊपर छोड़ दिया है, फट जाता है, पूछा जाता है तो क्यों दाब घट जाता है? ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। तो आप लोग दोस्तों कांस्टेंट होकर कोई भी चीज़ सॉल्व करें। नेक्स्ट, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने किया। कुछ भी आपके पीडीएफ में छूता नहीं है दोस्तों, सब कुछ पूरी तरह से कवर किया गया है। जरूरत है आप लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करने की व रिवाइज करने की। नेक्स्ट, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन आप लोग पढ़ते चला दोस्तों, प्राकृतिक सिद्धांत जो इनका था दोस्तों, किसने दिया था? ये डार्विन ने। नेक्स्ट, आनुवंशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल ही है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। आप लोग जानते होंगे, लगभग हर वन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, बल का सही मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। अगला, नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल के कारण। कैरोटीन किसका मुख्य भाग है? विटामिन ए का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो सेरिब्रम है। नेक्स्ट, यकृत किस रूप में भोजन को संचित करता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। अगला, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में। और यहाँ से लास्ट क्वेश्चन हमारा, तारपीन का तेल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो चीड़ से प्राप्त होता है। किससे? चीड़ से। तो ये थे दोस्तों कहाँ से क्वेश्चन, जनरल साइंस से, जिनको हम लोगों ने पूरी तरह से कवर किए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, डोचो ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? मसूलीपट्टनम ने। ये भी आपको क्वेश्चन आ चुका है स्टैटिक से। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा दोस्तों क्वेश्चन आया इस टॉपिक के मोस्ट प्रश्नों को, प्लस स्टैटिक के जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, चाहे हिस्ट्री से, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, विविध से, इन सब के मोस्ट प्रश्नों को दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। देखेंगे आप लोग, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन है जो आप देखेंगे दोस्तों आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1664 ईस्वी में। अगला, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। नेक्स्ट, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट,
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज, इसे भी लिख के पूछा था कि स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वक्त पारित किया था? 1942 में। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। पहले यहीं पे क्वेश्चन में डेट भी रख दिया गया, इसमें भी रख दिया गया, पहले इसको अपडेट रखेंगे। डॉक्टर बनता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931। डेट पूछा जाए 5 मार्च। अब ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और गांधी और अम्बेडकर इरविन के बीच में हुआ था, आप लोग जानते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? 1928 में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों? स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? करेक्ट आंसर होगा 1923 में। नेक्स्ट, भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था तो इंडियन ओपिनियन। अब इनके संपादक कौन है? डॉक्टर ऐसा भी पूछा था तो महात्मा गांधी। नेक्स्ट, आनंद मत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों वनडे एग्जाम का। लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है पुस्तक के? अरविंद घोष। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे सीरीज का। 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा रद्द किया गया? लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब? 1878 में। क्वेश्चन पे ही रख दिया गया है। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये थे दोस्तों सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।